कि देखिए इस बार मोदी सरकार ही आएगा। हम बिहार में हैं और बिहार में मोदी सरकार ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी 2024 नहीं 2029 में बता कि 22 बरस सत्ता में रहने के बावजूद जिस नेता का बिहार के मुखिया से भी संपत्ति कम है उसको कौन ही भोगी चोर भ्रष्टाचारी हराएगा। दुनिया में तो नाम उसका बढ़ रहा है, लेकिन काम करने वाला जो कार्यकर्ता है उसका चारों तरफ से घेरा हुआ है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पेपर में देखते रहते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। सवाल एक जवाब अनेक के चौथे एपिसोड में आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? राजू। सवाल सर हम लोगों का एक है कि 2024 में किनके सरताज सजेगी? जो भारत का नाम दुनिया में सबसे आगे कर दिया। 2024 में आप बोल रहे हैं कि जो भारत का नाम दुनिया में सबसे आगे कर गया, कहने का अर्थ है कि आप मोदी जी। अब जो समझ लीजिए, हाँ समझने भर की बात है। समझिए। चलिए, आपका नाम क्या है सर? दिलीप निराला नाम हुआ। सर क्या 2024 में किनके सरताज सजेगी? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी 2024 नहीं 2029 में बतला रहे हैं। 2029 में भी उनके नरेंद्र। ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आएंगे? आज आप देख लीजिए, आकाश से पाताल तक, सेना से लेकर हर क्षेत्र में भारत जिस तरीके से अद्भुत तरीके से विकास कर रहा है, विकास की गाथा को लिख रहा है। कल हम आदित्य पर भी अपना सैटेलाइट भेजे हैं, सूर्य पर आदित्य L1। इस तरीके से हर क्षेत्र में जिस तरीके से विकास हो रही है, आज जो यही पी चिदम्बरम अपने को बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं, इन्होंने संसद में कहा था कि मोदी जी UPI ला रहे हैं, सब्जी वाला कैसे मोबाइल से पेमेंट लेगा और देगा, नेट का कनेक्शन नहीं रहता है, ये रहता है। आज पूरी दुनिया देख रही है इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी आई है, एक ईमानदारी की झलक हर जगह दिख रही है। विकास के कार्य जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, एकात्म मानववाद का दर्शन दिए थे, और उन्होंने जो कहा था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, आज हर जगह भारत में ये दिखाई दे रहा है। राजीव गांधी जो सबसे ज़्यादा बहुमत लाकर प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का शासन था, वो राजीव गांधी बेबस होकर कहे थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे तो हमारे कांग्रेसी ही खा लेते हैं, क्योंकि हर जगह कांग्रेस था। तो कांग्रेस की दलाली क्या थी, राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में खुद स्वीकारा था कि 1 रुपया में 85% हमारे कांग्रेसी खा जाते हैं। आज सीधे बैंक अकाउंट में पैसा आता है, इसलिए 1 पैसे की भी दलाली नहीं हो रही, 1% की भी दलाली नहीं हो रही है। इसीलिए सारे तिलमिलाए भी हुए हैं, और आज एक नाम बदल लिया है, जैसे ठग सब होते हैं, मैं लूट लिया किसी को, फिर नाम बदल दिया, नटवर लाइल टाइप का UPA को अब कर दिया है I.N.D.I.A. इतना डॉट हो गया कि पता भी नहीं चलता। उन्होंने कहा कि हम इंडिया हैं। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं जी। इंडिया का स्पेलिंग क्या होता है आप बताइए? INDIA। यहाँ क्या है स्पेलिंग? वहाँ भी तो लिख रहे हैं। डॉट क्यों लिख रहे हैं आप बता दीजिए। इंडिया का हिंदी क्या होता है? भारत। इस इंडिया का क्या मीनिंग है आप हमको बता दीजिए। इसका तो कोई मीनिंग आप खुद नहीं बता रहे हैं। नहीं बता रहे तो फिर कैसे कहने कि ये इंडिया है? आप तो पत्रकार हैं, या आप बुद्धिजीवी में आते हैं, आप तो लोगों को बताइए कि क्या बात है। ये इंडिया नहीं है, I.N.D.I.A. है। मान लीजिए हमारे गठबंधन का नाम है NDA, तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी तो नहीं है। नहीं, बस वही है, वो I.N.D.I.A. है, वो भारत वाला इंडिया नहीं। भारत वाला इंडिया नहीं है। नहीं, तो इस बार मोदी जी मोदी जी ही आएंगे, कोई संदेह नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हम 2024 ही नहीं कर, हम तो 2029 की भी बता रहे हैं आपको। 2029 में मोदी जी।
चलिए धन्यवाद। क्या लगता है सर आपको 2024 में किनके ऊपर? कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं। कोई सब्सिट्यूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक। भारत का सिरमौर है, विश्व का सिरमौर बनने जा रहा है। क्या लगता है कि आगे चल करके ये विश्व गुरु के रूप में? विश्व गुरु के दौर में बनने का तो जो प्रारंभ जिस दिन प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ ग्रहण लिए थे ना, उसी दिन शुरू नहीं कहता सूर्य का लालिमा आ गया था। वह अब सूर्य का लालिमा जो है किरण के रूप में प्रस्फुटित हो चुका है और समूचे विश्व में उसका किरण बिखर रहा है तो मोदी जी। एकदम। क्या लगता है सर 2024 में? जो हैं वही रहेंगे, जो हैं वही रहेंगे, कोई विकल्प नहीं है दूसरा। कोई विकल्प नहीं है दूसरा। आपको क्या लगता है सर? मैं तो 47 तक बोलवा। 2047 तक? हाँ, आज जब तक मोदी जी नहीं मरता ना बेसी हो जावे पर। जब तक मोदी जी नहीं मरते तब तक? हाँ। फिर आप आगे पूछते हैं, क्या बोलिए सर। जिस नेतृत्व के पास जी विल पावर स्ट्रांग होगा, जी हम उनको पसंद करते हैं। जी। और उस हैसियत से अभी वर्तमान जो है उनमें विल पावर हम देखते हैं और इनके नेतृत्व में भारत का जो यश बढ़ा है विदेशों में काफी प्रशंसनीय है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे लगता है कि मोदी। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो जजमेंट देने वाला मैं कौन होता है, ये चुनाव आयोग करेगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो है मोदी जी के साथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या मत है सर 2024 में किन? मेरा मत है कि जब तक है मोदी तब तक मोदी। अब मोदी जब जैसे रिटायर करेंगे वैसे आवेगा योगी, उसके बाद फिर अगला। पूछिएगा तो फिर तीसरा कोई न कोई भोगी मिलिए जाएगा। मोदी के बाद योगी, योगी, उसके दोनों रिटायर करने के बाद कोई न कोई भोगी मिलेगा। तीसरा में भोगी मिलेगा। भोगी मिलेगा जी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी के बाद योगी जी है? अब देखिए, मोदी से लोग देख रहा है, पूरे विश्व समझ रहा है कि मोदी मोदी जय जयकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो कौन ची है मोदी? कुछ तो गुण उसमें है, तभी ना पूरा विश्व उसको मान रहा है, विश्व चैंपियन कह रहा है। क्यों? और उसके बाद उसके पीछे पीछे उसका जो है बॉलर एगो योगी भी चल रहा है, वो भी बनेगा। तो निश्चित रूप से 100% से अभाव में जाइए, नहीं दोनों के सिवाय कुछ है ही, कोई विकल्प नहीं है। किसको वोट देंगे? कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प। भागलपुर में भाजपा को वोट नहीं देते हैं, कारण कि मेरा अजीत शर्मा है। यहाँ पर ही विकल्प ही नहीं है, भाजपा के पास भी यहाँ भी विकल्प नहीं है, लेकिन वहाँ तो विकल्प है मेरा, वो तो क्लियर है। यहाँ अगर एक बढ़िया ऐसा मिल जाए हम लोग को सांसद, तो एकदम निश्चित है भाजपा सत्ता में बरकरार रहेगा। ये तो अपने में सब लड़ पड़ रहा है, इसलिए हम लोग वोटे नहीं देते उसको। बहुत अच्छा। आपको क्या लग रहा है चाचा 2024 में कौन क्या सुजोग जो होगा कैंडिडेट उसी को दिया जाएगा। ये नहीं कि मोदी साहब को नहीं घंघेटेंगे, देखेंगे कैंडिडेट ठीक है, बढ़िया है, काम करने वाला है, उसी को वोट देंगे। और ऐसे नहीं कि मोदी के नाम पर दे दिए या कांग्रेस के नाम पर दे दिए या और एनडीए के नाम पर दे दिए, वो नहीं होगा। जो कैंडिडेट बढ़िया होगा, जो कार्यकर्ता सुयोग्य होगा, उसी को हम लोग देंगे वोट। और बाकी वो सबसे कोई मायने नहीं लगता है कि जो योग्य होगा उनको वोट दीजिएगा। हाँ जो योग्य होगा उनको वोट दीजिएगा। हाँ हाँ, बस जो योग्य होगा, कर्मठ होगा, काम करने वाला होगा, वही आदमी फिट रहेगा। ऐसे कोई कि मोदी के नाम पे दे दिया, दुनिया में तो काम हो रहा है, दुनिया में तो नाम उसका बढ़ रहा है, लेकिन काम करने वाला जो कार्यकर्ता है उसका चारों तरफ से घेरा हुआ है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पेपर में देखते रहते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। तो जब तक मोदी जी स्वयं नहीं लेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। नहीं चलेगा। चलिए हम पूछते हैं। कोई कमेंट नहीं। चलिए, क्या मत रहे? हम लोग निर्दलीय हैं, ये आवेगा देखेंगे उस समय, जो आएगा वो देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोई कमेंट नहीं। चलिए हाँ सर, कुछ बताइए।
क्या 2024 में किनको? ये तो आप भी जवाब जानते हैं कि 22 बरस सत्ता में रहने के बावजूद जिस नेता का बिहार के मुखिया से भी संपत्ति कम है, उसको कौन ही भोगी चोर भ्रष्टाचारी हराएगा? कौन हराएगा? मुखिया से भी संपत्ति कम है उसको। यहाँ का जो मुखिया 5 बरस रह जाता है ना, उसका भी संपत्ति मोदी से ज्यादा है। अब जाइए, बेसी नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलिएगा। आज चौथा एपिसोड है और कुल 4 एपिसोड तीन एपिसोड चल चुका, चौथा एपिसोड है और चौथे एपिसोड में जनता का जवाब, एक सवाल और जवाब अनेक के रूप में हम आपको दिखाएंगे। भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।